श्री शिवाय दोस्तों, आज की ये रात साधारण नहीं है। आज की ये रात वह रात है जो 33 साल में एक बार आती है। दोस्तों, एक सवाल, क्या आपके जीवन में ऐसा होता है कि आप मेहनत करते हो, पूजा करते हो, उपाय करते हो, लेकिन भाग्य का दरवाजा खुलता ही नहीं? बस एक कदम की दूरी रह जाती है। सब कुछ होते हुए भी वह एक चीज नहीं मिलती जो आप सबसे ज्यादा चाहते हो। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? आज इस एक सवाल का जवाब मिलेगा, और वह जवाब आपकी जिंदगी बदल देगा। क्योंकि आज अधिक भानु सप्तमी है। यह तिथि हिंदू पंचांग की वह अद्भुत तिथि है जो अधिक मास यानी मलमास में आती है, और इस बार यह रविवार को आई है। सप्तमी रविवार अधिक मास, यह संयोग 33 साल बाद बना है। सूर्य नारायण आज अपनी पूर्ण शक्ति के साथ उपस्थित हैं, और जो लोग आज की इस रात गुड़ का उपाय करेंगे, उनके भाग्य का वह दरवाजा जो सालों से बंद था, आज खुलने वाला है। लेकिन दोस्तों, इससे भी बड़ी बात आगे है। दोस्तों, पहले यह समझते हैं कि अधिक भानु सप्तमी इतनी शक्तिशाली क्यों है। बहुत कम लोग जानते हैं यह बात। हिंदू कैलेंडर में एक साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन हर 3 साल में एक 13वां महीना आता है जिसे अधिक मास या मलमास कहते हैं। यह महीना सामान्य नहीं है। इस महीने का कोई स्वामी ग्रह नहीं होता। 12 महीनों के 12 स्वामी होते हैं, लेकिन यह 13वां महीना अनाथ होता है, और जो अनाथ था उसे भगवान विष्णु ने गोद लिया। शास्त्रों में लिखा है, जब अधिक मास ने भगवान के चरणों में प्रार्थना की, प्रभु मुझे कोई नहीं चाहता, मेरा कोई स्वामी नहीं, तब भगवान विष्णु ने कहा, आज से तुम्हारे स्वामी मैं हूं, तुम पुरुषोत्तम मास हो। और इसी कारण अधिक मास में किया गया हर उपाय सीधे भगवान विष्णु और सूर्य नारायण तक पहुंचता है। देखिए दोस्तों, सामान्य महीनों में किए उपाय महीने के स्वामी ग्रह तक पहुंचते हैं, लेकिन इस महीने में किए उपाय सीधे पुरुषोत्तम यानी ईश्वर के सर्वोच्च स्वरूप तक। यह पाइपलाइन सीधी है, बीच में कोई नहीं। अब बात करते हैं भानु सप्तमी की। सप्तमी यानी 7वीं तिथि, और 21 जून भानु यानी सूर्य। रविवार को आने वाली सप्तमी को भानु सप्तमी कहते हैं। यह तिथि वर्ष में कभी कभी ही आती है, और जब यह अधिक मास में आए तो इसकी शक्ति 1000 गुना हो जाती है। सूर्य नारायण ये ब्रह्मांड के प्राण हैं। जब सूर्य प्रसन्न होते हैं तो क्या होता है? आत्मविश्वास जागता है, भाग्य का रास्ता खुलता है, सरकारी काम बनते हैं, पिता और पुत्र के बीच संबंध मधुर होते हैं, नौकरी में तरक्की आती है, और जो रोग शरीर को कमजोर किए हुए हैं वे धीरे धीरे दूर होते हैं। और गुड़ सूर्य नारायण की सबसे प्रिय वस्तु है। गुड़ का रंग सूर्य का रंग, गुड़ की मिठास सूर्य की कृपा का प्रतीक, गुड़ की ऊर्जा सूर्य की शक्ति। जब इस रात भानु सप्तमी पर अधिक मास में गुड़ का उपाय किया जाता है तो सूर्य नारायण उस भक्त की पुकार सबसे पहले सुनते हैं। और दोस्तों, इस उपाय का एक और रहस्य है जो आगे बताऊंगा। दोस्तों, एक कहानी सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान था, नाम था रामचरण। रामचरण के पास जमीन थी, परिवार था, स्वास्थ्य था, लेकिन उसके खेत हर साल उसे धोखा दे देते थे। फसल बोता, नष्ट हो जाती, कर्ज लेता, वापस नहीं कर पाता। बच्चों की पढ़ाई रुक गई, पत्नी बीमार रहने लगी। एक दिन गांव के मंदिर के पुजारी जी ने रामचरण को देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। पुजारी जी पास आए, पूछा, क्या हुआ बेटा? रामचरण ने सब सुनाया। पुजारी जी बोले, बेटा, तुम्हारी पत्रिका में सूर्य कमजोर है, और जब सूर्य कमजोर हो तो इंसान की मेहनत भी रंग नहीं लाती, क्योंकि सूर्य भाग्य के कारक हैं। रामचरण ने कहा, तो अब क्या करूं? पुजारी जी ने कहा,
इस बार जब 21 जून भानु सप्तमी रविवार को आए, उस रात थोड़ा गुड़ लो, सूर्य नारायण के चित्र के सामने रखो, दीपक जलाओ और मन में एक ही भाव रखो, प्रभु मैं थक गया हूं, अब आप संभालो। रामचरण ने वैसा ही किया। उस रात दीपक की लौ के सामने जब उसने गुड़ रखा और हाथ जोड़े तो उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, सूर्यदेव, मैं जानता हूं आप सुन रहे हैं। अगले महीने उसकी फसल लहलहाई, उसकी पत्नी का स्वास्थ्य सुधरा, एक व्यापारी ने उसकी जमीन पर अच्छे दाम पर फसल खरीदी। दोस्तों, रामचरण की जिंदगी रातों रात नहीं बदली, लेकिन जो रास्ता सालों से बंद था वह धीरे धीरे खुलने लगा। और वो इसलिए हुआ क्योंकि भानु सप्तमी की रात गुड़ के उपाय ने सूर्य नारायण की कृपा का द्वार खोल दिया था। दोस्तों, अब आप समझ गए, रामचरण की कहानी कोई परी कथा नहीं है। यह उन लाखों लोगों की कहानी है जो मेहनत करते हैं लेकिन भाग्य साथ नहीं देता। और उन लाखों लोगों में शायद आप भी हैं। लेकिन आज, इस रात, आप वह कर सकते हैं जो रामचरण ने किया। आज की रात, अधिक भानु सप्तमी की रात 33 साल बाद आई है। ये रात सूर्य नारायण का सबसे बड़ा आशीर्वाद लेकर आई है। और इस रात का गुड़ का उपाय वह चाबी है जो आपके भाग्य का ताला खोलेगी। अब बताता हूं यह उपाय किन लोगों के लिए है। दोस्तों, अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, ध्यान से सुनिए और देखिए क्या यह आपके बारे में है। क्या आपके साथ ऐसा होता है? ऑफिस में सबसे ज्यादा मेहनत आप करते हो, समय पर आते हो, देर से जाते हो, काम भी अच्छा होता है, लेकिन जब प्रमोशन की बारी आती है तो वह किसी और को मिलता है। आप सोचते हो, मैंने क्या कम किया? और ये एक बार नहीं, बार बार होता है। दोस्तों, यह आपकी गलती नहीं है। यह होता है जब कुंडली में सूर्य कमजोर या पीड़ित होता है। सूर्य पद और प्रतिष्ठा का कारक ग्रह है। जब सूर्य बलवान हो तो योग्यता को रिकॉग्निशन मिलती है। जब सूर्य कमजोर हो तो योग्यता दिखती है लेकिन फल नहीं मिलता। मेहनत का बीज बोया जाता है लेकिन कटाई किसी और के खेत में होती है। और आज भानु सप्तमी पर इस गुड़ के उपाय से सूर्य नारायण उस पीड़ा को देखेंगे और उसे दूर करेंगे। दोस्तों, एक बात बताइए, क्या आपके घर में पिता से, ससुर से या किसी बड़े से बात बात पर तकरार होती है? आप बोलते हो एक बात, वे समझते हैं दूसरी। आप प्यार से रहना चाहते हो लेकिन हर मुलाकात में तनाव। और सबसे दर्दनाक, आप चाहते हो कि रिश्ता ठीक हो लेकिन समझ नहीं आता कैसे। दोस्तों, यह भी सूर्य की स्थिति से जुड़ा है। ज्योतिष में सूर्य पिता का कारक है। जब सूर्य कमजोर हो तो पिता और पुत्र के बीच एक अदृश्य दूरी आ जाती है। एक ऐसी दूरी जो दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है। और यह सिर्फ इस जन्म का नहीं, पिछले जन्मों के कर्म का भी असर हो सकता है। लेकिन आज की रात गुड़ का यह उपाय उस दूरी को पाटने की शुरुआत करता है। दोस्तों, क्या ऐसा होता है? आप ठीक हो और अचानक थकान आ जाती है, सिरदर्द, आंखों में जलन या बार बार सर्दी जुकाम। डॉक्टर के पास जाते हो, वे कहते हैं सब नॉर्मल है, लेकिन आपको खुद पता है शरीर में कुछ है जो ठीक नहीं। दोस्तों, सूर्य का संबंध हमारे आत्मबल और शारीरिक ऊर्जा से है। जब सूर्य पीड़ित हो तो शरीर की जीवनी शक्ति कमजोर पड़ जाती है। हड्डियां, आंखें, हृदय, इन सब पर सूर्य का प्रभाव है। और यह बात ज्यादातर लोगों को कोई नहीं बताता। लेकिन आज भानु सप्तमी की रात, गुड़ का उपाय सूर्य की ऊर्जा को आपके शरीर में प्रवाहित करता है। दोस्तों, एक आखिरी सवाल, क्या ऐसा होता है
कि पहले आप बहुत कॉन्फिडेंट थे, बहुत सपने थे, बहुत हिम्मत थी, लेकिन धीरे धीरे एक के बाद एक झटके लगे और अब वह हिम्मत कम हो गई है। अब डिसीजन लेने में डर लगता है, नई शुरुआत करने में डर लगता है। आप खुद से पूछते हो, क्या मैं वही हूं जो पहले था? दोस्तों, यह सूर्य की सबसे गहरी पीड़ा है। सूर्य आत्मा का कारक है। आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति, नेतृत्व, यह सब सूर्य से आता है। जब सूर्य दबा हो तो इंसान का आत्मबल धीरे धीरे खिसकता जाता है। वह छोटा महसूस करने लगता है। लेकिन यह सच नहीं है। आप छोटे नहीं हैं, बस आपका सूर्य दबा हुआ है और आज की यह रात उसे जगाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मुख्य उपाय की। अधिक भानु सप्तमी की रात, गुड़ का उपाय। यह उपाय सरल है, लेकिन इसकी शक्ति असाधारण है। सामग्री: थोड़ा गुड़, एक छोटी डली या एक चम्मच, एक मिट्टी का दीपक या घी का दीपक, सूर्य नारायण का चित्र या फोटो, या यदि नहीं है तो एक लाल कपड़े पर च सूर्याय नमः लिखें, लाल फूल। यदि उपलब्ध हो समय, आज रात सूर्यास्त के बाद, जब घर में शांति हो। यह उपाय सूर्यास्त के बाद इसलिए किया जाता है क्योंकि अधिक मास में सूर्य की ऊर्जा उस समय धरती के भीतर समाहित होती है और जो उपाय उस समय किया जाए वह सूर्य की उस समाहित शक्ति को जागृत करता है। विधि: पहला कदम: जहां आप उपाय करना चाहते हैं उस स्थान को साफ करें। एक लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। दूसरा कदम: सूर्य नारायण का चित्र उस कपड़े पर रखें। तीसरा कदम: दीपक जलाएं। दीपक में घी हो तो सबसे उत्तम, सरसों का तेल भी चलेगा। दोस्तों, जब वह दीपक जलाएं तो एक पल रुकें, उस लौ को देखें। वह लौ सूर्य नारायण का प्रतीक है। वह लौ कांप रही हो तो समझें भगवान आ गए। चौथा कदम: गुड़ की डली सूर्य नारायण के चित्र के सामने रखें। पांचवा कदम: हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें और मन में या धीरे से कहें, सूर्याय नमः। प्रभु, आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। 7 अंक सूर्य का है। छठा कदम: मन में अपनी एक मनोकामना, एक ही, स्पष्ट रूप से रखें, बस एक, जो सबसे जरूरी है। दोस्तों, यहां एक बात है जो बहुत लोग गलत करते हैं। वे एक साथ 10 इच्छाएं सूर्य नारायण के सामने रख देते हैं और तब ऊर्जा बिखर जाती है। एक मनोकामना, एक तीर, एक निशाना। 7वां कदम: 5 से 7 मिनट उस दीपक के सामने बैठे रहें। आंखें खुली रख सकते हैं, बस उस लौ को देखते रहें। उस शांति में सूर्य नारायण आपकी बात सुन रहे हैं। 8वां कदम: जब उपाय पूरा हो जाए, वह गुड़ या तो खुद खाएं या किसी बच्चे को खिलाएं। महत्वपूर्ण, किसी जानवर को भी दे सकते हैं। गाय को देना सबसे शुभ है। 9वां कदम: उस रात अपने माता पिता के पैर छुएं। यदि वे पास नहीं हैं तो मन ही मन उन्हें प्रणाम करें। यह अंतिम कदम उपाय को पूरा करता है क्योंकि सूर्य पिता के देवता हैं और जब हम माता पिता का सम्मान करते हैं तब सूर्य नारायण सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, यह उपाय किन किन लोगों के लिए है? माताओं के लिए। क्या आपके मन में यह डर रहता है, मेरे बच्चों का भविष्य कैसा होगा, उनकी पढ़ाई, नौकरी, शादी, सब ठीक होगा? दोस्तों, मां की यह चिंता दुनिया की सबसे पवित्र प्रार्थना है। आज इस उपाय में जब आप गुड़ रखें तो अपने बच्चों के लिए एक शब्द बोलें, सूर्य नारायण, जो हर मां की आंखों में अपने बच्चे के लिए आंसू देखते हैं। वे जरूर सुनेंगे। यह उपाय आपके लिए ही बना है। नौकरी में तरक्की चाहने वालों के लिए,
क्या आप वर्षों से एक ही पद पर हैं? क्या आपको लगता है मेरी मेहनत का हिसाब कब मिलेगा? सूर्य कर्म का फल देने वाले देव हैं। आज का यह उपाय आपकी मेहनत के उस फल को जल्दी लाएगा। यह उपाय आपके लिए ही बना है, व्यापारियों के लिए। व्यापार में नुकसान, ग्राहक नहीं आ रहे, पैसा फंसा हुआ है। सूर्य सरकार और अथॉरिटी का भी कारक है। जब सूर्य प्रसन्न हो तो रास्ते खुलते हैं। यह उपाय आपके लिए ही बना है। जो बीमार हैं या परिवार में कोई बीमार है, उनके लिए सूर्य नारायण आरोग्य के देवता हैं। रोज सूर्य की किरणें जीवन को बनाए रखती हैं। आज इस उपाय के बाद सूर्य नारायण से स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। यह उपाय आपके लिए ही बना है। विद्यार्थियों के लिए परीक्षाएं आ रही हैं, मन नहीं लगता पढ़ाई में। सूर्य बुद्धि और एकाग्रता को भी प्रभावित करते हैं। आज ये उपाय करने के बाद पढ़ाई में बैठें, फर्क महसूस होगा। ये उपाय आपके लिए ही बना है। दोस्तों, आज की इस पवित्र रात कुछ और छोटे छोटे उपाय भी बता रहा हूं। ये उपाय एक अनमोल भेंट की तरह है। मिनी उपाय एक। सूर्य मंत्र जप आज रात सोने से पहले। चोह्रा ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। यह मंत्र 108 बार जपें। यदि 108 बार नहीं कर सकते तो 11 बार या 21 बार। यह मंत्र सूर्य ग्रह को मजबूत करता है, और जब सूर्य मजबूत होता है, आत्मविश्वास, नेतृत्व और भाग्य तीनों बढ़ते हैं। मिनी उपाय 2। लाल कपड़े में गुड़ और गेहूं आज रात। एक छोटे लाल कपड़े में थोड़ा गुड़ और 7 दाने गेहूं रखें। इसे बांध कर अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास रख दें। कल सुबह सूर्योदय से पहले इसे किसी गाय को या किसी जरूरतमंद को दे दें। यह उपाय घर में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है। मिनी उपाय 3। जल अर्घ्य यदि संभव हो, यदि कल सुबह जल्दी उठ सकें तो सूर्योदय के समय एक लोटे में जल लें, उसमें लाल फूल और थोड़ा गुड़ डालें, सूर्य नारायण को अर्घ्य दें और बोलें, सूर्याय आपकी कृपा मेरे परिवार पर बनी रहे। यह अधिक भानु सप्तमी का सबसे पूर्ण उपाय माना जाता है। दोस्तों, अब कुछ जरूरी बातें। ये गलतियां उपाय के फल को दूर रख देती हैं। सबसे बड़ी गलती शंका। यह पहले बता रहा हूं क्योंकि यह सबसे ज्यादा नुकसान करती है। उपाय करते वक्त अगर मन में विचार आया, पता नहीं होगा या नहीं, तो उपाय की आधी शक्ति वहीं खत्म हो गई। दोस्तों, गुड़ का मीठापन तभी महसूस होता है जब आप उसे विश्वास के साथ लेते हैं। शंका के साथ लिया गया गुड़ कड़वा नहीं लगता, लेकिन उसका असर नहीं होता। दूसरी गलती, उपाय दूसरों को बताना। आज का उपाय अपने तक रखें, किसी को मत बताइए। जब हम उपाय बताते हैं तो दूसरे लोगों की नकारात्मक या उत्सुक ऊर्जा उस उपाय को प्रभावित करती है। यह होगा, किसी ने ऐसे भी पूछा, तो उस शंका की लहर आपके उपाय तक आ जाती है। तीसरी गलती, अधूरा उपाय। उपाय शुरू किया, बीच में फोन आया, उठा लिया, उपाय बाधित हो गया। आज उपाय करते समय फोन साइलेंट रखें। एक बार शुरू किया तो पूरा करें। चौथी गलती, और एक बात है जिसके बारे में कोई नहीं बताता, वो है उपाय करने के बाद उसे भुला देना। उपाय करके अगले दिन से जीवन सामान्य हो जाता है और कुछ हफ्तों में लगता है शायद काम नहीं किया। दोस्तों, उपाय बीज बोना है और बीज को पानी देना होता है। हर 21 जून रविवार एक बार चौ सूर्याय नमः बोले, सूर्य नारायण को याद करें। यही निरंतरता बीज को पेड़ बनाती है। दोस्तों, अब एक काम करें, कमेंट में लिखें, जय सूर्य नारायण, हर हर महादेव। यह शब्द सिर्फ कमेंट नहीं है, यह एक सामूहिक प्रार्थना है। जब हजारों लोग एक साथ एक ही भाव से एक ही शब्द लिखते हैं तो एक ऊर्जा बनती है।
एक डिवाइन वाइब्रेशन, और उस वाइब्रेशन में सूर्य नारायण सबकी पुकार सुनते हैं। साथ में अपनी एक मनोकामना भी लिख दीजिए, जो सबसे जरूरी हो। बस एक, हम सब मिलकर आज रात एक कलेक्टिव प्रेयर करेंगे। और यदि जीवन में कोई गहरी समस्या है जो आप किसी से शेयर नहीं कर पाए, वह भी कमेंट में लिख सकते हैं। यहां आप अकेले नहीं हैं। दोस्तों, एक छोटा सा काम, इस वीडियो को लाइक करें। ये लाइक सिर्फ एक बटन नहीं है, ये लाइक करने से ये वीडियो और लोगों तक पहुंचेगी। जो लोग आज की इस रात का इंतजार कर रहे थे, उन्हें भी ये ज्ञान मिलेगा। आपका एक लाइक किसी और के जीवन को बदल सकता है। सब्सक्राइब करें यदि अभी तक नहीं किया। अगली तिथि, अगला उपाय, वह भी ऐसे ही आएगा, रात को, जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत हो। और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, क्योंकि ये वीडियोस रात को अपलोड होती हैं और बिना बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन नहीं आती। और तब जब उपाय का समय जाता है तो मौका चूक जाता है। बेल आइकॉन वह अलर्ट है जो कहता है आज की रात कुछ जरूरी है। दोस्तों, एक पल के लिए आंखें बंद करें। सोचिए, आज से 3 महीने बाद वह सुबह है जब आप उठेंगे और पहली बार महसूस होगा आज सब ठीक है। वह दिन जब ऑफिस से वापस आओगे और मन में एक हल्कापन होगा। वह शाम जब घर में बैठकर बिना किसी चिंता के परिवार के साथ खाना खाओगे। वह पल जब बच्चा आएगा और कहेगा पापा आज। दोस्तों, यह सब कोई सपना नहीं है, यह वह जीवन है जो आपका है, जो आपके लिए था, जो कहीं खो गया था। और यह सब शुरू होगा आज, जब आप यह उपाय करेंगे पूरे विश्वास के साथ। क्योंकि आज 33 साल बाद अधिक भानु सप्तमी आई है और सूर्य नारायण आज सबसे शक्तिशाली हैं और वे आपका इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, अंत में एक प्रार्थना। हे सूर्य नारायण, आज आपकी भानु सप्तमी है। जो माताएं आज रात अपने बच्चों के लिए रोती हैं, उनकी आंखों के आंसू देखिए। जो युवा मेहनत करते करते थक गए हैं, उनके हाथों की लकीरें देखिए। जो व्यापारी कर्ज के बोझ तले दबे हैं, उनका बोझ हल्का कीजिए। जो बीमार हैं, उनके शरीर में आपकी ऊर्जा भेजिए। जो अकेले हैं, उन्हें यह एहसास दीजिए कि आप उनके साथ हैं। भगवान ने आज की रात जो भी यह उपाय करेगा, पूरे विश्वास के साथ उस पर आपकी कृपा बरसे। उपाय का सारांश। आज रात सूर्यास्त के बाद शांत जगह बैठें, सूर्य नारायण का चित्र रखें, दीपक जलाएं, गुड़ की डली चित्र के सामने रखें, च सूर्याय नमः 7 बार बोलें। एक मनोकामना मन में रखें 5-7 मिनट। दीपक की लौ के सामने बैठें, गुड़ खुद खाएं या किसी को दें। गाय को देना सर्वोत्तम उस रात। माता पिता को प्रणाम करें। दोस्तों, कमेंट में लिखें जय सूर्य नारायण, हर हर महादेव, और अपनी एक मनोकामना भी। हम सब आज रात एक साथ हैं। जय सूर्य नारायण, हर हर महादेव। आपके पास अब भी एक आखिरी मौका बचा हुआ है। वह मौका है कल 21 जून 2026 ज्येष्ठ मास की भानु सप्तमी का यह दिन। इसीलिए मैं चाहता हूं आप आज ही अभी इस वीडियो में इस उपाय की पूरी विधि समझ लें, ताकि कल जब भानु सप्तमी की यह शुभ तिथि आए तो आप बिना किसी देरी के, बिना किसी कंफ्यूजन के, पूरी श्रद्धा से यह उपाय कर सकें। माता बहनों, यह उपाय जितना छोटा दिखता है,
उतना ही इसका सही विधि से करना जरूरी है। अगर सही तरीके से सही समय पर कील और लहसुन का ये उपाय कर लिया जाए तो मान के चलिए आपके जीवन की वर्षों पुरानी रुकावटें भी हटनी शुरू हो जाती हैं। सोचिए माता बहनों, जो काम वर्षों से अटका था वह आगे बढ़ने लगेगा। घर में जो क्लेश और कलह था वह शांत होने लगेगा। जो नजर या बाधा वर्षों से पीछे लगी थी वह दूर होने लगेगी। और माता बहनों, आपका ये 1 साल का इंतजार कल रात पूरा हो सकता है। लेकिन माता बहनों, एक बात ध्यान रखिए, यह उपाय हर किसी के लिए तभी फलदायी होता है जब इसे सही विधि से सही श्रद्धा से किया जाए। और वही सही विधि, वही सही तरीका आज मैं आपको पूरी बारीकी से बताऊंगा, ताकि कल का ये दिन आने तक आप पूरी तरह तैयार रहें। इसलिए माता बहनों, इस वीडियो को बीच में मत छोड़िए, पूरी विधि सुनिए, क्योंकि जो सबसे जरूरी बात है, जो इस उपाय की असली शक्ति है, वह मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा। तो आइए माता बहनों, हाथ जोड़िए, मन से प्रणाम करिए और शुरू करते हैं। जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव। जो कि 21 जून 2026 ज्येष्ठ मास भानु सप्तमी के दिन है, तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस ज्येष्ठ महीने के रविवार भानु सप्तमी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। माता बहनों, इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, इस ज्येष्ठ महीने के रविवार भानु सप्तमी के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह ज्येष्ठ भानु सप्तमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय जरूर कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्य ओम नमः शिवाय ज़रूर टाइप कर देना। तो मेरी माताएं, इस कील और लहसुन वाला उपाय को हमें इस ज्येष्ठ महीने के रविवार भानु सप्तमी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको कील और लहसुन वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन कील और लहसुन का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और बात आ जाए कील और लहसुन वाला उपाय की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस रविवार भानु सप्तमी का। तो अब माता बहनों, इस कील और लहसुन वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है।
बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकता है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित न हो या यह वाला उपाय न कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस कील और लहसुन वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय ये भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि गुरुजी सबसे उत्तम समय कौन रहेगा इस कील और लहसुन वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता रानी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता रानी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना आपको और आपके परिवार पर बनी रहे और कभी कभी भी कमी ना होगी। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि रविवार भानु सप्तमी में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। तो आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपके लिए लेकर आए हैं जिससे आपके लाख या करोड़ों शत्रु भी परास्त हो जाएंगे और कभी भी लौटकर आपके जीवन में शत्रु नहीं आएंगे। अगर आप लहसुन में एक कील गाड़कर इसे फेंक देते हैं तो कील और लहसुन से अब आपके शत्रुओं की छुट्टी हो जाएगी और शत्रु जो है वो हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे। मतलब सोचेंगे कि उन्होंने आपसे शत्रुता करने के बारे में क्यों सोचा और उन्होंने आपसे शत्रुता क्यों की। अब देखिए, अगर गुप्त शत्रु भी हैं, क्योंकि देखिए गुप्त शत्रु जिन लोगों के होते हैं वो भी व्यक्ति को बहुत परेशान करते हैं, तब भी आप देखेंगे कि आपके जो गुप्त शत्रु हैं वो भी परास्त हो जाएंगे और सामने से जो आप पर वार कर रहे हैं उनकी भी आपके जीवन से छुट्टी हो जाएगी, कभी आपसे शत्रुता नहीं करेंगे। या मान लीजिए आपको पता ही नहीं है कि आपके शत्रु कितने हैं या कौन आपका शत्रु है, क्योंकि कभी कभी शत्रु जो है वह मित्र के रूप में भी आ जाता है, मतलब हमारा मित्र बनकर हमारे जीवन में आता है, जिन्हें पहचानना बहुत मुश्किल है। मान लीजिए आपको आपके शत्रु का नाम नहीं पता, ये भी नहीं पता कि शत्रु कितने हैं, ये भी नहीं पता कि शत्रु ताकतवर है और किस तरह से आपको कितना नुकसान कर रहा है, तब भी आप इस उपाय को करिए। क्योंकि अगर पावरफुल भी शत्रु है, बहुत ताकतवर है ना, या बहुत कुछ आपके ऊपर करा रखा है या कराने के बारे में सोच रहा है, समझ लीजिए कि उसका सभी कुछ किया कराया इस उपाय को करने से तुरंत दूर होगा। तो शत्रु ने चाहे बंधनवार आपकी बुद्धि का करवा दिया हो, आपकी दुकान का करा दिया हो, आपके बिजनेस का करा दिया हो, वह भी खुल जाएगा। और आप विश्वास मानिए कि आपके जीवन में जो दुख और कष्ट आ रहे हैं न, उनसे आपको हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। मतलब कभी भी आपके घर में फिर दुर्घटनाएं नहीं होंगी, कर्जे जैसी समस्याएं नहीं बढ़गी और लड़ाई झगड़ा भी बिल्कुल आपके घर से, आपके जीवन से दूर हो जाएगा। देखिए होता क्या है, कभी कभी शत्रु इस तरह का किया कराया करवाते हैं कि घर के जो सदस्य हैं वो आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब घर में जो सदस्य हैं वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, घर में क्लेश होता है, तो ऐसे घर में धन से जुड़ी समस्याएं भी आती हैं। उस घर में लक्ष्मी नहीं रुकती जिस घर में लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं आपस में, इसीलिए शत्रु ज्यादातर लड़ाई झगड़ा करवा देते हैं। दूसरी चीज की जो व्यापारी होते हैं, जिनका अपना बिजनेस है, दुकान है, शॉप है ना, और सामने दूसरे व्यक्ति की शॉप है, दूसरे व्यक्ति का व्यापार है। अब मान लीजिए आपका व्यापार तो बहुत अच्छे से चल रहा है और उस व्यक्ति का नहीं चल रहा, वो ये देखकर ही जलने लगते हैं, देखकर दुश्मनी करने लगते हैं कि इनका काम, इनका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है और मैं यहाँ कुछ नहीं कर पा रहा हूँ।
तो वो देखिए, जब कुछ नहीं कर पाते हैं तो शत्रुता निकालने लगते हैं, शत्रुता निभाने लगते हैं, और ईर्ष्या की भावना मन में इस तरह से उनके उत्पन्न होती है कि कभी कभी इसका रूप जो है वो बड़ा हो जाता है। मतलब व्यक्ति हर वो बुरा काम करता है जिससे कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो पूरी तरह बर्बाद हो जाए। तो ऐसे शत्रुओं से आपको हमेशा बचकर रहने की जरूरत है, और इस छोटे से उपाय को करने की आवश्यकता है। तो उपाय करिए और देखिए कि आपके शत्रु कैसे परास्त होते हैं और कैसे आपके जीवन से निकलते हैं। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं उपाय की। किस तरह से लहसुन में आपको कील गाड़नी है, और इस लहसुन को कहाँ फेंकना है, और इस उपाय को किस दिन करना है, किस समय करना है। सबसे पहली बात कि इस उपाय को स्त्री हो या पुरुष कोई भी कर सकता है। दूसरी चीज, इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। देखिए, उपाय की बात करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ जयकारा लगा दें। पूरी सच्ची श्रद्धा से कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिख दें, क्योंकि संकट मोचन हनुमान जी बालाजी महाराज का आशीर्वाद ही है कि ये उपाय आप तक पहुंचते हैं, आपकी समस्या का हल आप तक पहुंचता है। इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जयकारा लगा दें। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक साबुत लहसुन लेनी है, लहसुन साबुत लेनी है। कटी हुई लहसुन यहाँ पर आपको नहीं लेनी है, बिल्कुल साबुत लहसुन। इसी के साथ आपको क्या करना है, एक लोहे की कील भी लेनी है। अच्छा, कील जो आप यहाँ पर लेंगे वो नई कील आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। पुरानी कील लेनी है तो नई कील ना लें। आपके घर में ही आप ढूंढे कोई पुरानी कील पड़ी हो, आप ले लें, ठीक है ना। इसी के साथ आपको क्या करना है, काले रंग का मार्कर पेन लेना है, ठीक है ना। मार्कर इसीलिए क्योंकि वो अच्छे से चल जाता है। यहाँ पर आप स्याही भी ले सकते हैं, स्याही से भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए, आपको करना क्या है, इन तीनों चीजों को लेकर आपको दक्षिण दिशा में फेस करके बैठ जाना है, अपने घर की दक्षिण दिशा में। तो देखिए, जमीन पर बैठकर आपको इस उपाय को करना है। सबसे पहले लहसुन आपने ले ली, अब आपको वो लहसुन उठानी है। आपने किसी के लिए बार बार में लगाता रहा, और जो काले रंग का पेन या मार्कर आपने लिया है, उस लहसुन के ऊपर आपको उस पेन से, उस कलम से शत्रु लिखना है। शत्रु क्यों लिखना है, क्योंकि देखिए, शत्रु एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, और ज्यादा भी हो सकते हैं, या गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं। अब आप मान लीजिए, नाम अगर उस पर ही लिखते हैं, इससे आपका एक ही शत्रु दूर होगा, एक ही शत्रु परास्त होगा। लेकिन अगर आप लहसुन के ऊपर शत्रु लिख देंगे ना, तो आपके जितने भी शत्रु हैं सभी परास्त हो जाएंगे, और जीवन से वह शत्रु भी दूर हो जाएंगे जो गुप्त तरीके से आपसे शत्रुता निभा रहे हैं, या आपकी पीठ पीछे बहुत कुछ बुरा कर रहे हैं या करवा रहे हैं। कुछ है ना, बहुत सारी क्रियाएं करवा देते हैं। तो इसीलिए लहसुन के ऊपर आपको क्या लिखना है, केवल शत्रु लिखना है। किससे लिखना है, जो काले रंग का पेन या मार्कर आपने लिया, जहां जहां आपने शत्रु लिखा है बिल्कुल उसके नीचे आपको लहसुन पर, जहां आपने नाम लिखा है बिल्कुल उसके नीचे आपको एक क्रॉस का, कटस का निशान लगाना है, ठीक है ना, क्रॉस का, कटस का। तो देखिए, सबसे पहले आपने लहसुन पे नाम लिख लिया, उसके बाद आपने क्रॉस का निशान लगा दिया, जैसे कि हम एक्स बनाते हैं, है ना, ABCD में जो एक्स बनाते हैं, उस तरह से आपको एक्स का निशान लगा देना है। अब उस एक्स के नीचे भी आपको एक शब्द लिखना है। क्या लिखना है, शत्रु, ठीक है ना। क्या लिखना है, शत्रु। देखिए, ये जो शत्रु आपने लिखा है, ये सिर्फ एक बार लिखना है। एक्स के नीचे सिर्फ एक बार इतना करने के बाद आपको एक मंत्र बोलना है। तो मंत्र आप ध्यान से सुन लें, ठीक है ना। मंत्र स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगा, यहां से आप नोट कर लें। ओम क्रीम क्रीम शत्रु नाशिनी क्रीम क्रीम फट स्वाहा। तो मंत्र देखिए, आपको फिर से बता रहे हैं, ओम क्रीम क्रीम शत्रु नाशिनी क्रीम क्रीम फट स्वाहा। इतना आपको 11 बार बोलना है। मतलब ये जो मंत्र है, ये मंत्र आपको 11 बार बोलना है। और मंत्र जब आप बोलेंगे, उसी समय आपको उस कील को, जहां पर आपने अपने शत्रु का नाम लिखा है या शत्रु लिखा है, वैसे तो शत्रु ही लिखिए, नाम मत लिखिए, उसी शत्रु शब्द के ऊपर आपको उस कील को गाड़ी देना है। कब गाड़ेंगे, कील को जब मंत्र बोलेंगे, तो बस कील गाड़ने के बाद आपको क्या करना है, उस लहसुन को उठाना है। आप चाहे तो किसी कपड़े में रख लें, है ना, क्योंकि इस उपाय को आपको छुपा कर करना है, किसी को बताकर नहीं करना है, क्योंकि उपाय जल्दी काम करता है। फिर आप किसी भी सुनसान स्थान पर जाएं,
वहां छोटा सा गड्ढा कर लें और उस लहसुन को उसी मिट्टी में दबा दें, कील सहित दबा दें। ऐसे नहीं कि कील निकालनी है या कुछ करना है, नहीं, लहसुन और कील सभी को उसके अंदर आपको दबा देना है। मिट्टी के अंदर गड्ढे को अच्छे से ढक देना है। अपने घर पर चले आना है और इस उपाय को आप कोशिश करें कि सूरज ढलने के बाद करें। ठीक है ना? जैसे ही सूरज ढल जाता है, हल्का सा अंधेरा होता है, उस समय कर लें तो ज्यादा उत्तम है। दूसरी चीज, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। गुप्त शत्रु हो, सामने से शत्रु हो, सभी के लिए कर सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु जो है ना, ये माफी मांगने के लिए मजबूर हो जाएंगे, कभी शत्रुता आपसे नहीं करेंगे। इतना चूक उपाय है तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। उपाय थोड़ा कठिन है। अगर कुछ ऐसा जो आपको नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं आपको। तो चलिए बात कर लेते हैं अब अपने ऐसे उपाय की जो आपकी मनोकामना को भी पूरा करेगा और आपके घर में हमेशा सफलता, धन की वृद्धि, सुख, समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए, पीपल का जो पेड़ होता है, इसमें मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का वास होता है। तो आपको क्या करना है? रविवार की शाम में, यानी सूर्य अस्त हो जाता है, उस समय एक दीपक घी का श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी के नाम का जरूर लगाकर आना है। कभी आपके घर में निर्धनता नहीं छाएगी, धन से जुड़ी समस्याएं नहीं आएंगी, क्योंकि स्वयं मां लक्ष्मी आकर ऐसे घर में वास करती है जो पीपल के पेड़ का पूजन कर लेते हैं। विशेषकर ज्येष्ठ रविवार भानु सप्तमी के दिन एक दीपक पीपल के पेड़ में जाकर लगा देते हैं। अब जिन लोगों के घर के आसपास पीपल का पेड़ नहीं है, वो क्या करेंगे? तो देखिए, आप अपने घर के ईशान पूर्ण में घी का दीपक जरूर लगाएं, क्योंकि यह वह दिशा है जहां मां लक्ष्मी का वास होता है, कुबेर भगवान का वास होता है, श्री गणेश का वास होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अब अपने तीसरे बहुत ही छोटे से उपाय की, जिस उपाय को करने से कभी आपके घर में बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी, नजर दोष कभी प्रवेश नहीं करती हैं। तो करना क्या है आपको इस दिन? सबसे पहले तो अपने घर में 1 या 2 कपूर जलाकर पूरे घर में इसका धुआं दिखाना है और मुख्य द्वार पर, यानी आपका जो लकड़ी का दरबार किया था दरवाजा है, बाहर की तरफ आपको 2 दीपक जरूर से लगाने हैं। देसी घी के मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के लिए बहुत ही छोटा सा उपाय है, लेकिन बहुत लाभकारी है। तो इस उपाय को करिए, आपको लाभ होगा और जितनी भी समस्याएं, दुख, कष्ट आपके जीवन में है, बहुत जल्दी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। अगर यह उपाय आप सही तरीके से कर लेते हैं, पूर्ण सच्ची श्रद्धा के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ कर लेते हैं, श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी पर विश्वास करके कर लेते हैं, कोई भी उपाय जब आप करें तो हमेशा ये सोच कर करें कि मेरा ये उपाय जरूर सफल होगा और मुझे भगवान की कृपा जरूर मिलेगी। आप देखेंगे कि इस तरह से जब आप उपाय करेंगे, किसी भक्त पर संकट आता है, चाहे शत्रु का संकट हो, चाहे कर्ज का संकट हो, चाहे रोग का संकट हो, हनुमान जी उसे क्षण भर में हर लेते हैं। और रविवार हनुमान जी का प्रिय दिन है। आज जो भी उपाय आप करेंगे, हनुमान जी सीधे सुनेंगे, सीधे अपनी कृपा बरसाएंगे। दूसरी बात, आज अधिक मास चल रहा है और अधिक मास का दूसरा नाम है पुरुषोत्तम मास। यह मास भगवान विष्णु को समर्पित है और जब अधिक मास में रविवार पड़े तो विष्णु और हनुमान दोनों भगवानों की कृपा एक साथ बरसती है। तीसरी बात, आज शुक्ल पक्ष की भानु सप्तमी है। दोपहर 2:22 तक भानु सप्तमी रहेगी, फिर चतुर्थी शुरू होगी। और दोस्तों, जब चतुर्थी आती है तो चतुर्थी किसकी है? गणेश जी की। यानी आज एक ही दिन में आप हनुमान जी की कृपा भी पा सकते हैं, विष्णु जी की कृपा भी, और रात तक चतुर्थी में गणेश जी की कृपा भी। 3 भगवान एक दिन में, ऐसा संयोग साल भर में बहुत कम बार आता है दोस्तों। और इसी दिव्य संयोग में आज रात मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जो साधारण लगता है,